बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजय, जैसा मैंने पहले बताया कि 2018 में ही वो इनका लॉ कंप्लीट हुआ है। नितिन का 2013 में हो गया था और मेंस की टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू में अपने पास था और अल्टीमेटली अपनी है वो इन्होंने मंजिल को है वो प्राप्त किया एक न्यायिक अधिकारी के रूप में, चयन के रूप में। अगेन मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं वो दूँगा। और ये आपको जो है वो अपनी सफलता की ये जो यात्रा थी इनकी आरजेएस बनने तक की, उसके बारे में प्री मेंस इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपरेशन की और कैसे हासिल किया इस है वो मंजिल को, स्पेशली अपने कोचिंग से इनको क्या बेनिफिट्स हुआ मेंस की टेस्ट सीरीज़ में या इंटरव्यू के बेसिस पे, तो वो आपसे साझा करेंगे। यस ये मेरे को चालू है नहीं? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थोड़ा ज़ोर से बोलना है ना, मेरे को देना। हाँ चालू। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में भी मैंने लास्ट ईयर जब आई थी 197 वैकेंसीज, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। मोस्टली मेरा उस टाइम सेल्फ स्टडी पे ही था मेरा, बट कुछ नंबरों के कारण मेरा नहीं हो पाया था। इस साल मैं सर के साथ मेंस टेस्ट सीरीज़ से ही जुड़ा हुआ हूँ और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन करी थी। सर से मेरी रेगुलर बात होती ही रहती थी और इंटरव्यू की क्लासेस भी मैंने यहीं पे दी हैं और मॉक्स वगैरह दिए हैं। और आज मुझे मेरी सफलता मिली है, इसके लिए मैं सर को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली हैं, भैया हैं, मम्मी हैं और कुछ सीनियर्स भी थे गाइड करने के लिए जो ऑलरेडी न्यायिक अधिकारी हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, बहुत लोग आए हैं, उन्होंने भी आप लोगों को बताया है कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। सबकी देखिए आप स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल होता है, आपकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना आपको समझ में आता है। कुछ लोगों के लिए 2 घंटे 3 घंटे में हो जाता है, कुछ लोगों को 4-5 घंटे लगते हैं। इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेरी जर्नी रही है, मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि आप हार्ड वर्क करते रहें, आपको हार नहीं माननी है। और आपके सामने एग्ज़ाम्पल हैं, तो आपको हार नहीं माननी। बहुत चीज़ें आएंगी, कुछ आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी फेस कर रहे होंगे, कुछ पर्सनल होगा, कुछ प्रोफेशनल होगा, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जर्नी ऐसी है कि आपको यहाँ डटे रहना है। कुछ लोग प्रीलिम्स में नहीं हो पाता, मेंस में नहीं हो पाता तो हताश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। आपको पढ़ाई पूरी करनी है, आपको मेहनत पूरी करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये नहीं है कि आप यहाँ कोचिंग में बैठे हैं कि हाँ मैं आरजेएस की तैयारी कर रहा हूँ। आपको थोड़ा मेंटली आपको अपने आप को रखना पड़ेगा कि यस मुझे ये एम फाइनली मुझे अचीव करना है, किसी भी कीमत पे करना है और करना अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। सर का मार्गदर्शन आपके साथ हमेशा ही रहा है और हमारे साथ भी रहा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछली बार अगर मैं सर के साथ जुड़ा हुआ होता तो शायद मैं पिछली बार में ही हो जाता। लेकिन कुछ चीज़ें टाइम के साथ ही होती हैं तो सही रहता है। आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नोट्स वगैरह और उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं, कई बार मुझसे भी पूछते हैं लोग कि आप कैसे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। उसके लिए मैं आपको छोटा सा बता दूं, आप अपने जितने लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे, जितने लिमिटेड होंगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं या सर के भी मैटर से पढ़ रहे हैं तो आप जैसे मान लीजिए कुछ केसेस आए हैं, कुछ लेटेस्ट केसेस आए हैं, तो वहीं पे लिख लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि आप जब बार बार पढ़ते रहेंगे, आप जब सेक्शंस को बार बार पढ़ते रहेंगे, बुक्स को पलटेंगे, तो आप सेक्शंस के साथ साथ आप केसेस भी साथ के साथ करते जाएंगे, आपको याद रहेंगे। अलग से आप केसेस वगैरह करेंगे तो कई बार होता है कि मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, आपको याद भी नहीं रहता कि यार ये किस में था। तो वैसी चीज़ें ना करें। अपने सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने हैं और आपको पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे इस बार का जो पेपर था उसमें केस लॉज वगैरह का काफ़ी महत्वपूर्ण वो उसमें रहा कि पूछे गए हैं, एक्सप्लेन विद केस लॉज पूरा उन्होंने बता ही दिया था। तो आपको केसेस भी साथ में करने हैं। लेकिन ये नहीं कि आप सभी चीज़ों के कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 to 4,000 सेक्शंस हैं ऑलरेडी पूरे सिलेबस में। तो ऐसा नहीं कि सबके करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं की कीजिए और अपडेट रहिए। जो भी लॉ में चीज़ें जो चल रही हैं,
जो भी सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं उसमें आप अपडेट्स रहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना केवल आपको लॉ के पेपर में आपको हेल्प करेंगी, बल्कि आपके जो एसएस के पेपर होते हैं जो इंग्लिश हिंदी के, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि हिंदी को आप करते रहिए, हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार अपन सोचते हैं कि हाँ हिंदी हो जाएगी, अपन कर लेंगे, लेकिन कई बार मात्राएं बहुत गलती हो जाती हैं और वहीं पे अपने नंबर भी गड़ जाते हैं। और सेम चीज़ इंग्लिश वाले, हिंदी मीडियम वाले भी, आप भी थोड़ा इंग्लिश में अपना पकड़ बनाइए। ईजी रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको प्रॉपर आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, वो नहीं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आप जो भी लिख रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी सर का मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा ही हमेशा से, और बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये लेके जाना, रख के नहीं जाना है ना, ये दोनों चीज़ें लेके जानी।